हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ग्लूकोमा के बारे में देखेंगे कि ग्लूकोमा क्या है, इसके कॉजेज क्या हैं, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में कौन कौन से मेडिसिन यूज होते हैं और साथ ही साथ इससे कैसे बचा जा सके। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ग्लूकोमा को आमतौर पर काला मोतिया भी कहते हैं। ग्लूकोमा आंखों का एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आई बॉल के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है और यह तब डेवलप होता है जब आंखों के अंदर फ्लूइड नॉर्मल लेवल में नहीं निकल पाता या फिर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है। आमतौर पर यह कंडीशन 40 वर्ष के उम्र के बाद ही डेवलप होता है। कॉजेज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोमा का मुख्य कारण क्या है ये अभी तक पता नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह कंडीशन आंखों में फ्लूइड रेगुलेशन मैकेनिज्म के बिगड़ने के कारण डेवलप होता है। आमतौर पर स्वस्थ आंखों में आई बॉल के आगे चैम्बर में लेंस और कॉर्निया के बीच में एक निश्चित डिग्री ऑफ प्रेशर का फ्लूइड रहता है। अगर फ्लूइड के बैलेंस में थोड़ा भी चेंजेज हो जाता है तो आंखों के अंदर इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण आंखों के अंदर नर्व एंडिंग्स और सेंसिटिव स्ट्रक्चर में डैमेज हो जाता है, जो ग्लूकोमा का कारण बनता है। इसके अलावा ग्लूकोमा डायबिटीज और हाइपरटेंशन के कारण भी डेवलप हो सकता है। ग्लूकोमा के फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो फ्लूइड रेगुलेशन सिस्टम में डिफेक्ट के आधार पर ग्लूकोमा दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला क्रोनिक या ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है। यह तब डेवलप होता है जब प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता है और नॉर्मल फ्लूइड का निकलना कम हो जाता है, जिससे आंखों पर दबाव और इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ने लगता है। लेकिन इसमें ड्राइनेज एंगल में कोई रुकावट नहीं आता है। ड्राइनेज एंगल कॉर्निया और आइरिस के बीच एक नेटवर्क ऑफ टिश्यू होता है जो नॉर्मल फ्लूइड को पास होने में हेल्प करता है। इसके अलावा दूसरा एक्यूट या क्लोज एंगल ग्लूकोमा होता है। यह कंडीशन तब डेवलप होता है जब फ्लूइड निकलने वाली नली पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण आंखों में फ्लूइड अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, जिससे आंखों पर प्रेशर बढ़ जाता है और यह कंडीशन डेवलप होता है। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो दोनों तरह का ग्लूकोमा बहुत ही कॉमन होता है। यह आमतौर पर 40 वर्ष की उम्र के बाद दिखाई देता है। कई सारे एविडेंस के अनुसार ऐसा माना जाता है कि दवाओं के लंबे समय तक उपयोग करने से ग्लूकोमा हो सकता है, जैसे कि स्टेरॉयड ड्रग्स जो शरीर के बॉडी फ्लूइड लेवल को बदल देते हैं। इसके अलावा आंखों में इन्फेक्शन और मोतियाबिंद के कारण ग्लूकोमा डेवलप हो सकता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो क्रोनिक ग्लूकोमा के कंडीशन में कोई भी नोटिसेबल सिम्टम्स दिखाई नहीं देता है। इस कंडीशन में दृष्टि बहुत ही धीरे धीरे कम होती जाती है और कोई दर्द भी महसूस नहीं होता है, इसलिए इसे दृष्टि का चोर भी कहते हैं। कई बार पेरिफेरल विजन का लॉस धीरे धीरे होता है जबकि सेंट्रल विजन नॉर्मल बना रहता है। लेकिन जब यह कंडीशन एडवांस स्टेज में पहुंचता है तब बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि धुंधलापन, धुएं जैसा दिखाई देना, ब्राइटनेस और डार्कनेस में विजन के एडजस्ट होने में दिक्कत महसूस होना, अंधेरा जैसा दिखाई देना, आंखों और आंखों के चारों तरफ दर्द महसूस होना आदि सिम्टम्स क्रोनिक ग्लूकोमा के कंडीशन में दिखाई देते हैं। क्रोनिक ग्लूकोमा के कंडीशन में प्रत्यक्ष रूप से एक सफ़ेद सर्कल आंखों में दिखाई देता है, जिसको आसानी से तब देखा जा सकता है जब पर्सन डार्क एरिया में हो और एक लाइट दूर से आंखों में आ रही हो। एक्यूट ग्लूकोमा के कंडीशन में अचानक सीवर सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि आंखों में ज़्यादा दर्द होना, उखड़ा उखड़ा सा धुंधला दिखाई देना, अचानक से दर्द इतना बढ़ जाना कि नौजिया और वोमिटिंग हो जाए। वैसे तो एक्यूट ग्लूकोमा के कंडीशंस रेयरली देखने को मिलता है, लेकिन जब ये होता है तब मेडिकल अटेंशन तुरंत ज़रूरी होता है। अगर ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट जल्दी शुरू नहीं किया गया तो आंखों की रोशनी जाने का खतरा रहता है, जबकि अगर शुरुआती दिनों में इसकी जांच हो जाती है तो ट्रीटमेंट इसके प्रोसेस को रोक देता है। ऐसे लोग जिनका उम्र 40 साल से ज़्यादा है उन्हें हर 2-3 सालों में ग्लूकोमा का टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि क्रोनिक ग्लूकोमा का कोई वार्निंग साइन नहीं होता है और यह तेज़ी से डेवलप हो जाता है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनके फैमिली में किसी को ग्लूकोमा था उन्हें 40 वर्ष की उम्र के पहले भी ग्लूकोमा का टेस्ट करवाते रहना चाहिए। ग्लूकोमा टेस्टिंग के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसीजर यूज होता है, जिसमें डॉक्टर एक डिवाइस यूज करता है जिसे टोनोमीटर कहते हैं, जो कि आई बॉल के ऊपर लग रहे प्रेशर को मीजर करता है। साथ ही साथ डॉक्टर आंखों के इंटीरियर भाग में व्यू ऑफ एंगल को, जहां पर आइरिस और कॉर्निया मिलते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से देखता है।
यह एग्जामिनेशन दिखाता है कि ऑप्टिक नर्व में कहाँ पर ब्लॉकेज या डैमेज हुआ है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट इफेक्टिव तब होता है जब रोग की शुरुआत में ही ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। ओरल ड्रग्स आँखों में फ्लूइड के प्रोडक्शन को कम करते हैं, जबकि डेली आई ड्रॉप को यूज करने से फ्लूइड बाहर निकलता जाता है। ग्लूकोमा के कंडीशन में कोई दूसरे डिसऑर्डर कॉज होने पे कई सारे मेडिसिन को प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता है, क्योंकि हो सकता है साइड इफ़ेक्ट के रूप में आँखों के प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाए, जो ग्लूकोमा के कंडीशन को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। कई सारे लोगों के पास उनका ग्लूकोमा का आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है, जो इमरजेंसी कंडीशन में हेल्पफुल होता है मेडिसिन को देने के लिए। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर ड्रग को आई ड्रॉप के रूप में यूज किया जाता है, जो आँखों में बिना प्यूपिल के साइज को बदले फ्लूइड प्रोडक्शन को कम कर देता है। लेकिन बीटा ब्लॉकर्स को यूज करने से हार्ट रेट अफेक्टेड होता है और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होने लगती है, इसलिए यह ड्रग हार्ट और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वाले मरीजों को नहीं दिया जाता है। क्रोनिक ग्लूकोमा के कंडीशन में मेडिसिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, इसलिए इस कंडीशन में सर्जरी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें सर्जरी के द्वारा इकट्ठा हुए फ्लूइड को निकाल दिया जाता है। आजकल नए टेक्नोलॉजी के रूप में लेज़र थेरेपी के द्वारा सर्जरी किया जा रहा है। लेज़र में एक इंटेंस लाइट बीम के द्वारा टिश्यू को मॉडिफाई करके फ्लूइड को बाहर निकाल दिया जाता है। मेडिकेशन की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में आई ड्रॉप पिलोकार 2% को दिया जाता है और साथ ही साथ टैबलेट डीएमॉक्स को दिया जाता है। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो सीरियस ग्लूकोमा के कॉम्प्लिकेशन से बचाव के लिए पीरियोडिक स्क्रीनिंग करवाना ज़रूरी होता है। इसमें हर 2-3 साल में डायग्नोसिस करवा लेना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।